हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है रेहान और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। कल समबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट हम लोग कुछ पढ़े थे। लाइट की प्रॉब्लम की वजह से कल वीडियो ज़्यादा देर का शूट हो नहीं पाया था, इसका वजह से पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किए थे। आज हम लोग समबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट, उसका बेसिक, उसका जो कॉन्सेप्ट है जो परपेंडिकुलर की तरफ से आता है क्वेश्चन, उसको देख के और उसका कॉन्सेप्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले थे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज देखते हैं क्या होता है। समबाहु त्रिभुज हो जाता है मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एक त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज एबीसी है। उस त्रिभुज, जो त्रिभुज का साइड, तीनों साइड अगर बराबर है वो त्रिभुज मेरा क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी त्रिभुज का साइड अगर ए है तो अगर तीनों साइड इसका बराबर है तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। मान लीजिए अगर इसका साइड ए है, ये भी मेरा क्या कहलाएगा? ए, और ये भी मेरा क्या कहलाएगा? ए। ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कल हम कुछ बेसिक पढ़ चुके थे, वो बेसिक आज हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इसका परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है? 3 इंटू, पहला फॉर्मूला था परिमाप। परिमाप हो जाता है जितना साइड है उसका सम को परिमाप हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू साइड यानी 3 ए। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जाता है √3/4 इंटू साइड। साइड का क्या होता है? होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? √3/4। साइड मेरा कितना है? ए है तो ए स्क्वायर। तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है मेरा क्या चीज? त्रिभुज का ऊंचाई। हर एक त्रिभुज की ऊंचाई है उसी तरह समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है। क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला? √3/2 इंटू भुजा यानी साइड। अगर हाइट h है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू भुजा को भुजा क्या मानेंगे? ए बराबर अगर यहाँ से हाइट क्या हुआ रहेगा और हमको साइड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 2 डिवाइड में 2 इधर जाके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में नीचे आके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? a = 2h/√3। ये मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो लगभग हर किसी को पता है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, अगर समबाहु त्रिभुज के तीनों साइड से त्रिभुज के अंदर कोई पॉइंट में अगर परपेंडिकुलर डाला गया है, लंब डाला गया है, तो कैसे डील करेंगे क्वेश्चन को, उसका बारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज है ये मान लीजिए, उसका अंदर परपेंडिकुलर ये मान लीजिए पॉइंट ओ है, इसमें परपेंडिकुलर हम डाल दिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हम डाल दिए, ऐसी परपेंडिकुलर डाल दिए ये, और इसमें परपेंडिकुलर डाल दिए ये। इसका नेमिंग कर दिया हमने। अगर इसको हम मान लिए x, इसको मान लिए हैं y, और इसको अगर हम मान लिए हैं z। अगर ये परपेंडिकुलर जो डाले हैं वो अगर BC पर जो परपेंडिकुलर डाले हैं वो अगर x है, AC पर जो परपेंडिकुलर डाले हैं अगर y है, और AB पर जो परपेंडिकुलर माने अगर वो मेरा z है, तो ये क्वेश्चन में कैसे डील करेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये होता है कॉन्सेप्ट, ये मेरा कॉन्सेप्ट होता है, उसको देखते हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट हो जाता है। इस क्या हो जाएगा? ये अगर तीनों परपेंडिकुलर जो दिया हुआ है अगर उसको हम ऐड कर दें x + y + z, अगर ये तीनों परपेंडिकुलर को अगर हम जोड़ दें तो ये मेरा किसके बराबर हो जाता है? हाइट के बराबर हो जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये तीनों परपेंडिकुलर अगर डाल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? x + y + z को अगर सम कर दें तो किसका बराबर हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का हाइट के बराबर हो जाएगा। और जब हाइट निकल जाएगा तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हाइट निकल जाएगा तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हाइट निकल जाएगा तो इसका क्षेत्रफल, चलिए क्षेत्रफल निकालने की ट्राई करते हैं। तो हम लोग a बराबर क्या जानते हैं? 2h/√3। h की जगह में क्या पुट कर देंगे? h की जगह पुट कर देते हैं a + b, सॉरी, h की जगह पुट कर देते हैं x + y + z/√3। अब हम लोग अगर एक रिस्पेक्ट में अगर साइड दिया हुआ रहता है तो हम लोग एरिया क्या जानते हैं? तो हम लोग एरिया जानते हैं। एरिया हो जाएगा मेरा
एरिया बराबर हो जाता है मेरा √3 इंटू 4 साइड के स्क्वायर, √3 इंटू 4 साइड के स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा √3 इंटू डिवाइड बाय 4, साइड मेरा कितना है √3/4, साइड मेरा कितना निकल चुका है, साइड मेरा निकल चुका है 2/√3 का स्क्वायर प्लस x प्लस y प्लस 3, इसको अलग अलग स्क्वायर कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा कितना हो जाएगा √3/4 और 4 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 और √3 के स्क्वायर 3 इंटू x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। ये 4 मेरा कट जाएगा, ये √3 से ये √3 कटेगा, कितना टाइम है √3 टाइम है, तो मेरा क्या बचेगा फॉर्मूला x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर बाय √3। ये क्या बराबर, इसका बराबर फॉर्मूला आ जाएगा एरिया के बराबर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पिछले बार ही 2024 का सीजीएल में कोई इस पैटर्न से क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए एक बार इसको बताना जरूरी समझे, इसको बताएं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े देख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाता है, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज प्रत्येक साइड सब साइड बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा परिमाप 3 हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3/4, a स्क्वायर ऊंचाई हो जाएगा √3/4 इनटू भुजा, h बराबर यहां से क्या निकल जाएगा, अगर भुजा अगर हाइट दिया हुआ है साइड निकालना चाहिए तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर √3 नीचे आ जाएगा, तो इक्वल टू 2h/√3। एक कांसेप्ट है, अगर परपेंडिकुलर डाला गया है, इसी में परपेंडिकुलर डाला गया है, समबाहु त्रिभुज के तीनों साइड से कोई बिंदु O पर परपेंडिकुलर डाला गया, जिसका नाम पर x प्लस x y z अगर कर दिए तो x प्लस y प्लस z का सम जो हो जाता है हमारा क्या हो जाएगा h यानी हाइट के बराबर, और a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2h/√3, और a h अगर h की जगह हम पुट कर दिए x प्लस y प्लस z, एरिया मेरा क्या हो जाएगा √3/4 h का एरिया होता है, और x जो है पुट कर दिए 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस इनटू x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, 2/2 कट जाएगा, √3 को √3 काटेंगे तो x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x इक्वल टू y प्लस एरिया इक्वल टू x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर बाय √3। इससे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जो अगर एग्जांपल अगर हम कोई क्वेश्चन अगर डील करना चाहे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज अगर इसको हम मान लिए, ठीक है, a है b है c है, मान लीजिए a है b है c है, और ये मेरा क्वेश्चन हम अगर मान लीजिए कि सब जो परपेंडिकुलर डाला गया है, ये परपेंडिकुलर अगर मेरा x है, ये परपेंडिकुलर अगर y है, और ये परपेंडिकुलर अगर मेरा z है, और x इक्वल टू y इक्वल टू z, ये मेरा क्या है अगर 5 है, तो इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर परपेंडिकुलर दिया है तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया बराबर हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर दिया रहता है तो x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर बाय √3। ठीक है, x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर, x बराबर कितना है मेरा 5 है, y भी मेरा 5 है, और z भी मेरा कितना है 5 है, तो होल स्क्वायर बाय √3। x 5 5 10 और 15 15 स्क्वायर हो जाएगा, 15 स्क्वायर बाय √3, 15 स्क्वायर का हो जाएगा 2 to 5 बाय √3, और √3 को हटाएंगे रेशनलाइजेशन करके ये √3 ऊपर और ये मल्टीप्लाई करके, तो 3 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 2 to 5 √3 बाय √3 काट देंगे, कितना बार कट जाएगा, ये 7 के 21, एक बार कितना बचा 5 7 3 बचे 15, कितना हो जाएगा 75 तो ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था पिछले बार सीरीज में, इस टाइप से नोट कर सकते हैं, पेपर परपेंडिकुलर दिया हुआ रहेगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। और अगर दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और जब आगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो आगे वीडियो आएगा तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।